Once again, Assalamu alaikum to everyone. This is me, Iftikhar Khan, class second year, subject biology. Today we are going to topic discuss about grassland in ecosystem. Dear student, जो grassland ecosystem है पाकिस्तान में, ये गिलगित कश्मीर, वज़ीरिस्तान एंड लेवर चित्राल एंड नॉर्थ कलात में लोकेटेड है। अब इसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अगर हम रेनफॉल्स के ऊपर बात करें तो डियर स्टूडेंट, इस इकोसिस्टम में जैसे कि हमें पता है कि वहाँ पे जो इस इकोसिस्टम का जो लैंड है वो ग्रास वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे जो एनुअल जो रेनफॉल है वो 250 to 750 mm है और ये तकरीबन बनता है 10 to 13 इंचज़। अब डियर स्टूडेंट, इस इकोसिस्टम के अगर हम प्लांट्स लाइफ्स के ऊपर बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट, इस इकोसिस्टम में ज़्यादातर जो है ग्रास लाइक प्लांट्स होते हैं, सही है, लिग्यूम्स प्लांट्स भी होते हैं, हार्बिशियस प्लांट्स भी होते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, इस इकोसिस्टम के अगर हम लेयरिंग के ऊपर बात करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट इस इकोसिस्टम का जो लेयर है वहाँ पे टॉल ग्रासेस होते हैं और मिड हाई ग्रासेस होते हैं। इसके बाद जो सेकंड एंड थर्ड लेयर में वहाँ पे शॉर्ट ग्रासेस होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम इस इकोसिस्टम के सॉइल कंडीशन के ऊपर बात करते हैं तो इसका जो सॉइल होता है वो मॉइस्चर होता है और वहाँ पे लो प्रेसिपिटेशन होती हैं और हाई एवापोरेशन भी, सही है। और इसका जो अपर लेयर है सॉइल का वो ग्रासेस, वहाँ पे ग्रासेस रूट्स होते हैं और लोअर लेयर जो है ना वो कॉन्स्टेंटली ड्राई होते हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट, अगर हम इस इकोसिस्टम के एनिमल लाइफ्स के ऊपर बात करें तो ज़्यादातर जो डोमिनेंट एनिमल्स हैं इसी इकोसिस्टम में वो हार्बीवोरस हैं और इसमें जो इनवर्टिब्रेट्स, जो हार्बीवोरस इनवर्टिब्रेट्स हैं वो इंसेक्ट्स हैं, ग्रास होपर्स हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, इसी इकोसिस्टम में प्रेडिएटर्स भी होते हैं लाइक रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स हैं। फॉर एग्जांपल इनमें से लेजर्स आते हैं, टोड्स आते हैं और टर्टल्स, फॉक्स एंड वॉल्विज। इसके बाद डियर स्टूडेंट, इसी इकोसिस्टम में जो एनिमल्स हैं जो डिकम्पोजर्स हैं लाइक एक्टिनोमाइसाइट्स, फंजाई, मोल्ड्स और इसके बाद इसके इकोसिस्टम के अंदर जो लार्ज एनिमल्स होते हैं डियर स्टूडेंट वो लाइक जेब्रास, वाइल्ड हॉर्सेस एंड बॉयसन्स हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, अगर हम इस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी के ऊपर अगर बात करें तो प्रोडक्टिविटी जो है इस इकोसिस्टम का वो रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन जो है इसका वो 700 to 1500 GM पर एम स्क्वायर एनुअली हैं। इसके बाद इसका जो सब हेमोट्रॉपिकल ग्रासेस लैंड है वो 4000 G पर एम स्क्वायर हैं। अच्छा, यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मतलब ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो ग्रेजिंग करते हैं और यहाँ पे रोडेंट्स भी होते हैं। और डियर स्टूडेंट, अगर हम इसी इकोसिस्टम में जो है ना ह्यूमन इम्पैक्ट्स के ऊपर बात करें कि इस इकोसिस्टम के ऊपर ह्यूमन इम्पैक्ट्स कितना है तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ज़्यादातर जो है क्रॉप प्रोडक्शन होती हैं और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट है। यहाँ पे ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा होती हैं और यही वजह है कि ज़्यादा ग्रीजिंग की वजह से फिर सॉइल एरोजन हो जाती हैं और इसी तरह जो ग्रास लैंड जो लैंड है वो ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाती है इनटू डिज़र्ट। यहाँ पे एटलीस्ट जो है डिज़र्टिफिकेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ डिज़र्ट इज़ नोन एज डिज़र्टिफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हमने ग्रास लैंड इकोसिस्टम के ऊपर बात की। सबसे पहले इसकी लोकेशन हमने बताई। पाकिस्तान में ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम जो है ये गिलगित कश्मीर, वज़ीरिस्तान, लोअर चित्राल एंड नॉर्थ कलात में वाक़या है। अब इसके बाद हमने रेनफॉल्स के ऊपर बात की कि इसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो एनुअली जो रेनफॉल है वो 250 to 750 mm है। और फिर प्लांट्स की लाइफ के ऊपर बात की कि यहाँ पे ज़्यादातर हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं, लिग्यूम प्लांट्स होते हैं। इसके बाद हमने लेयरिंग के ऊपर बात की कि इसका जो फर्स्ट लेयर है वहाँ पे टाल ग्रासेस होते हैं और मिड हाई ग्रासेस और सेकंड एंड थर्ड लेयर में वहाँ पे शॉर्ट ग्रासेस होते हैं। और सॉइल कंडीशंस के ऊपर बात की कि इस ग्रास लैंड का जो सॉइल कंडीशन है वो इसके अपर लेयर पे ज़्यादातर ग्रासेस रूट्स होते हैं, सही है। वो अच्छा, वो जो लोअर लेयर हैं वहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो है ये ड्राई है सॉइल का।
और एनिमल्स, इस एकोसिस्टम के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर हार्बीवोर्स होते हैं, जो इनवर्टिब्रेट, इनमें इंसेक्ट्स, ग्रास होपर्स आते हैं। यहाँ पे प्रेडिएटर्स होते हैं लाइक रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और मैमल्स। और यहाँ पे डिकम्पोजर्स भी होते हैं, मतलब एक्टिनोमाइसाइड्स या फंजाई, सही है। और यहाँ पे लार्ज एनिमल्स लाइक ज़ेब्रा, वाइल्ड हॉर्सेस, बाइसन भी हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट हमने इसी ग्रास लैंड इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात की कि इसकी जो एनुअल प्रोडक्टिविटी है, सही है, वो 700 to 1500 जी पर एम स्क्वायर है। और इसका जो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है वो 4000 जी पर एम स्क्वायर है। अब यहाँ पे ज़्यादातर ग्रेजिंग होती हैं, सही है, और यहाँ पे रूडेंट्स भी पाए जाते हैं। और इसी ग्रास लैंड इकोसिस्टम के ऊपर जो ह्यूमन का इम्पैक्ट है वो ये है कि यहाँ पे क्रॉप्स प्रोडक्शन होती हैं और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, और इसकी वजह से इसकी ग्रेजिंग जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसके नतीजे में फिर सॉइल इरोजन होती हैं, और सॉइल इरोजन के साथ ज़्यादा सॉइल इरोजन हो जाए तो ग्रास लैंड, यही ग्रास लैंड जो है ये ग्रेजुअली डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट इतने ही काफ़ी हैं। अल्लाह हाफिज़।